कृष्ण एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ निर्जला एकादशी के ऊपर व्लॉग। जी हाँ, मैं कैप्चर करना चाहती हूँ कि कैसे हमारा ये एकादशी गई। अभी हम सुबह उठ गए हैं, 3 बज रहे हैं। अभी 3 बज के, रुको मैं बताती हूँ कितने मिनट हो गए। 3:20 हो रहे हैं, 20 मिनट हो गए उठे हुए हमें। कल से हम ORS का पानी पिए जा रहे हैं ताकि कि शरीर में डिहाइड्रेशन ना हो बिल्कुल भी आज के दिन। अभी भी मैं वही पी रही हूँ, ये देखो 1 लीटर की बोतल में। मेरे तो पेट में भी दर्द होने लग गया, इतना मैंने ORS मतलब पी लिया। ये भी बड़ी मुश्किल से पीना पड़ रहा है, लेकिन ये टेस्टी हो रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि मैंने कल जो था ऑरेंज वाला फ्लेवर पी लिया, आज मैंने लेमन वाला पिया बाय मिस्टेक। वो लेमन वाला पता है नींबू पानी हो रहा है, एकदम टेस्टी हो रहा है। तो अभी मैंने पी लिया है। हाँ, देखो कैसे जाता है ये निर्जला एकादशी का फास्ट। आई विल ट्राई कि मैं पानी कॉन्शियसनेस ना होने से ज़्यादा कृष्णा कॉन्शियसनेस होने की कोशिश करूं, क्योंकि फास्ट का मतलब ही ये होता है कि हम भगवान के और ज़्यादा नज़दीक जाते हैं। तो मैं हम सभी के लिए प्रे करती हूँ कि हम सभी कृष्णा कॉन्शियसनेस ये फास्ट रखें और सभी से अच्छे से रख लें और सबका स्वास्थ्य भी अच्छा हो, कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, stay continue. Hare Krishna. Happy Nirjala Ekadashi to all. Hari Bol. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. अच्छा लग रही है तू। अच्छा, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। तो आज निर्जला एकादशी है, तो इसे भीम निर्जला एकादशी भी कहते हैं या पांडव निर्जला एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि भीम जी को व्रत रखने का कुछ भी शौक नहीं था, क्योंकि वो रख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके पेट में ना वो अग्नि जलती है, तो वो उनको भूख लगती है, तो उनको वृकोदर भी कहते हैं इसलिए। तो उन्होंने पूछा एक बार व्यास जी से कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे बस एक ही व्रत बता दो ताकि मैं बस वही रख लूँ और बस मेरी सारी एकादशी हो जाए। तो व्यास जी ने उन्हें बताया कि आप ये निर्जला एकादशी जो आने वाली है उसमें कुछ नहीं खाओगे, अन्न क्या जल क्या कुछ भी, फल भी नहीं, कुछ नहीं खाना है। और वैसे तो आपको पता है भीम जी कितना कितना खा लेते हैं, उठा के पूरा का पूरा रेड़ा ही खा लेते हो, है। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, आज के दिन ये वाला व्रत रखा, जल भी नहीं पिया, कुछ नहीं किया, और आज के दिन में 24 एकादशी का फल मिला। अगर कोई गलती से कोई भूल से एकादशी का व्रत ढंग से नहीं रख पाता है, तो आज के दिन अगर वो व्रत रखता है तो सब कुछ नलीफाई हो जाता है उनका, वो सारे उनकी जो गलतियाँ वो सब माफ़ हो जाती हैं। हरे कृष्णा। हरि बोल।
हमारा निर्जला एकादशी बहुत ही अच्छे से चल रहा है। हमने सुबह चैंटिंग करी, दर्शन आरती अटेंड करी, गुरु पूजा अटेंड करी और माला सेवा करी, कीर्तन सेवा करी। अभी गुरु महाराज के वहाँ हमने चैंटिंग भी करी। अब हम आ गए हैं नीचे यहाँ प्रसादम हॉल में और यहाँ कोई नहीं है सिवाय हमारे, और यहाँ भी हम चैंटिंग कर रहे हैं क्योंकि आज हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम जप करना है ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की कृपा प्राप्त होए, है ना। तो सब आज एक्स्ट्रा राउंड्स करेंगे। वैसे तो आज 25 राउंड्स करते हैं हम एकादशी के दिन, लेकिन हम ट्राई करेंगे कि हम 25 से भी ज़्यादा माला करें, ठीक है। सो स्टे कंटिन्यू। हरे कृष्णा, हरि बोल। चलो आओ हम सभी का एक्सपीरियंस पूछते हैं। माता जी कैसा लग रहा है आपको? कुछ हो रहा है अभी? कुछ हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं हो रहा अभी, हम बिल्कुल ठीक है। कुछ हो रहा है? शोभा है कुछ नहीं हो रहा, शाम को पता चलेगा। रुको आप। मानसी माता जी कुछ हो रहा है? अभी जो हो रहा था बीच में, लेकिन फिर जब भक्तों के साथ चैंटिंग करने लगी ना तो फिर नहीं हुआ। हरी बोल। चलो आपको यहाँ जगन्नाथ जी के दर्शन भी कराते हैं। ये देखो, ये हमारे किचन के जगन्नाथ जी हैं। ये हमारे यहाँ किचन है ना बहुत बड़ा, यहाँ प्रसादम हॉल है, यहाँ सभी भक्त प्रसादम पाते हैं। तो यही जगन्नाथ जी वो प्रसादम पाते हैं, तब मतलब भोग पाते हैं, तब हम वही प्रसादम पाते हैं। ये देखो, ये पंखा चलाने की उसमें खुश हो रहे हैं। हिज ग्रेस 10 अवतार प्रभु जी, गुरु महाराज के सीनियर डिसाइपल एंड पर्सनल सेक्रेटरी। सो ये है किचन, यहाँ प्रसादम बनता है। और ये रहा प्रसादम हॉल हमारा। ठीक है, तो चलो चैंटिंग करते हैं। अभी 12:30 हो रहे हैं, ऐसी टाइम बीतता चले जाएगा। सो हमारा एकादशी अभी तक चल रहा है निर्जला वाला, और अभी बज चुके हैं 5। हम चैंटिंग ही कर रहे थे सुबह से, और हमने जहाँ मैंने दिखाए थे ना आपको प्रसादम हॉल, वहाँ हमने बैठ के वैष्णव भजन गाए और थोड़ा सा लेक्चर सुनने का प्रयास करा, लेकिन बीच में कुछ हम ऐसे क्वेश्चन करने लग गए थे। तो हमने चैंटिंग करी लेकिन बहुत जम के, और अभी चैंटिंग जारी है, तो हम कोशिश करेंगे इसको करते रहे ना। सो अच्छा लग रहा है। अभी तक तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा है कि फास्ट है, कि ऐसे वाली हालत आ जाएगी ऊपर जाने वाली। कैसे लग रहा है माता जी आपको? अच्छा लग रहा है बहुत। अभी तक कुछ ऐसा लगा नहीं कि तबीयत वगैरह ख़राब होगी, पर सही है। अभी हम ऊपर आए हैं दर्शन करने। आप सोच रहे होगे ये दोनों कहाँ से घुस के वीडियो बना रहे हैं। हम ना परिक्रमा कर रहे थे, तो अंदर कीर्तन चल रहा है, तो हम बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, इसलिए हम ये परिक्रमा के रास्ते में खिड़कियाँ पड़ती हैं, उसके बाहर निकल के झाँक कर हम वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये भी बनाना ज़रूरी है आपको दिखाने के लिए। सो अभी हम चले जाएंगे घर। हमने दर्शन करने आए थे दोबारा, और अभी शाम को बस हम जा ही रहे हैं, निकलते हैं, क्योंकि घर जाके भी आरती करनी है, गौर आरती। हमारे जो भगवान है घर पे, उनको भी उनके लिए भोग बनाना है ना, तो इसीलिए। और फिर घर में मेरी मम्मा और मेरे भाई ने रखा है फास्ट, तो मेरे को जाना पड़ेगा ताकि उनको भी मोटिवेशन मिले थोड़ा, है ना। थोड़ा साथ में लोग रहते हैं ना, एसोसिएशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिना एसोसिएशन के हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अभी तक मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ऐसा फील नहीं हुआ बिकॉज ऑफ डिवोटीज़ एसोसिएशन। डिवोटीज़ का एसोसिएशन था, तो हो गया अभी तक। तो बाकी देखते हैं कल क्या होता है, मिलते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन। सो मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने गौर आरती भी कर ली है, बड़े अच्छे से हो गया है। और अभी मैं चैंटिंग कर रही हूँ, थोड़ी मेरी राउंड्स बच रही थी। सो मेरे साइड में यहाँ लिटिल कृष्णा चल रहा है, क्योंकि मेरा मम्मा और मेरे भाई जो है देख रहे हैं, उनका भी फास्ट है। और मेरे नीचे आंटी हैं और एक भैया हैं, उनका भी फास्ट है। सो बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब लिटिल कृष्णा ना, मतलब बहुत अच्छा है ये। मतलब ऐसा कुछ इसमें कोई मटेरियलिस्टिक चीज़ें नहीं है। ये भागवत पुराण से लिया गया है, जिसने भी ये लिटिल कृष्णा बनाया है, तो बहुत अच्छा है। आप लोग भी देख सकते हो फास्ट में। ऐसा नहीं है कि जैसे अगर आपका मन बुक्स पढ़ने का नहीं है तो आप लिटिल कृष्णा देख सकते हो, है कि? ऐसे तो सरोवर बनने में पूरा जीवन लग जाएगा।
एवरीवन, तो मैं यहाँ कर रही हूँ अभी भी चैंटिंग, और ये देखो मेरा भाई कर रहा है कीर्तन। हरी बोल। हरी बोल। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। हरी बोल। कोशिश। वीडियो में नहीं आता, नहीं ज़्यादा ये कह रहा है मैं ज़्यादा वीडियो में नहीं आता क्योंकि मैं ज़्यादा फेमस हो जाऊँगा। इट मीन्स मेरी वीडियो वायरल होती है, ये एक्सेप्ट करता है ये चीज़। अरे वायरल नहीं। फिर क्या? हरे कृष्णा, हरि बोल, सबको ऑल द बेस्ट। एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। निर्जला एकादशी की पारण जब भीमसेन जी रख सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं रख सकते, जबकि उनके स्टमक में तो ऑलरेडी अग्नि प्रवेशित होती है थोड़े से धूप में। तो सोचिए उन्होंने कैसे रखा होगा, और हम तो रख ही सकते हैं। हरे कृष्णा, हरि बोल। यस वी कैन डू इट, हम करके रहेंगे। हरी बोल। थोड़ा एनर्जी बचाते हुए चलिए, थोड़ा माइंड सेट करते रहिए। हाँ, इसने ऑलरेडी सुबह से बहुत सारी एनर्जी बचा के रखी है। इसीलिए थोड़ा हरि बोल। तो मम्मा कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। और कुछ कहना चाहोगे? हाँ, मैंने अभी पिया पानी। हाँ, मम्मी ने ना अभी पानी पिया। वैसे मम्मी की मेडिसिन चल रही है तो मम्मी ने इतना भी रख लिया, बहुत है। मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी आप पानी पी लो, मम्मी मना कर रही थी, लेकिन फिर मम्मी को दवाई भी खानी होती है ना, तो इसलिए मैंने कहा मम्मी बहुत है इतना, चलो अब 8 तो बज ही गए, 8:30 हो गए हैं, तो मैंने कहा चलो इतना बहुत है। कैसा लग रहा है अब? बहुत अच्छा लग रहा है। और रखना चाहते थे वैसे आप आगे, रखूँगी आप लेकिन हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है ना? ठीक है। हरे कृष्णा। जितना जो चाहेंगे। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। संसार दावानल निरलोका तराय कारुण घनाघनत्यम् संसार दावानल निरलोका तराय कारुण घनाघनत्यम् प्राप्त सकलन गुणान्नवश वंदे गुर श्री चरणारविंदम प्राप्त सकल। हरे कृष्णा एवरीवन, होपफुली आप सभी अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। सो कुछ इस प्रकार बीता था मेरा निर्जला एकादशी का फास्ट। मैं सुबह सोचा तो था मैं व्लॉग बनाऊंगी, बट मैं ना जो मतलब पारण करते समय मैं व्लॉग नहीं बना पाई थी, बिकॉज उस दिन क्या हुआ था। देखो और दिनों तो मैं लेट जाती हूँ उसको, बिकॉज थोड़ा डीटी वर्शिप करना होता है और भगवान को भोग लगाना होता है, भोग बनाना होता है, तो इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ। और वैसे मैं 7 बजे तक तो निकल जाती हूँ, है ना, लेकिन उस दिन जो है हम सुबह जल्दी उठ गए थे, तो मैंने सोचा कि यार, क्योंकि नींद ही नहीं आई थी। मतलब जब मैंने लास्ट व्लॉग बनाया था ना, तो उस समय मैं चैंटिंग की करी थी, मतलब मैंने 11 बजे के बाद तक चैंटिंग करी, और चैंटिंग करने के बाद जो है मैं फिर थोड़ी देर मतलब सो गई। और मुझे पता था कि मुझे नींद आएगी नहीं, क्योंकि पानी कुछ पिया ही नहीं है, तो नींद कहाँ से आएगी, थोड़ा अंदर वो भुजाल जैसा आ रखा था, तो इस वजह से बीच में मैं उठी थी 1 बजे से 12 बजे, 1 बजे, फिर 3 बजे उठी थी। 3 बजे उठने के बाद मुझे फिर नींद ही नहीं आई। उसके बाद मैं ऐसी मतलब लेटी हुई थी, मैंने कहा इतनी जल्दी उठ के क्या करूँगी, है ना, तो फिर उसके बाद फिर मैं उठ गई थी थोड़ी देर में। उसके बाद जो है मैंने स्नान वनान किया और फिर मंगला आरती अटेंड करी मायापुर की, और उसके बाद फिर मैंने जल्दी से जो है मतलब डीटी वर्शिप करनी स्टार्ट करी, आरती करी, और फिर मम्मा और भाई भी उठ गए थे, तो उन्होंने जो है फिर मम्मा ने तब तक नींबू पानी बना के रखा था कि जब मतलब आरती हो जाएगी, पूजा हो जाएगी, तो फिर जो है भगवान को ऑफ़र करके हम भी अपना फास्ट तोड़ लेंगे। तो फिर मतलब मैंने सब पूजा कर ली, ऊपर भी तुलसी महारानी के वहाँ भी सब कर लिया, और फिर मैंने कृष्णा को भी भोग लगाया उसका, और फिर मैंने जो है मतलब मैंने फास्ट ब्रेक किया था 5:46 पे, ऐसी मतलब समथिंग लाइक दैट। मैंने मतलब 6 बजने वाले थे तब मैंने जो है अपना फास्ट ब्रेक कर लिया था। और फिर जब मैंने एक घूंट पी ना, तो तब लगा कि यार पानी की क्या वैल्यू होती है। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना कि जल में मैं हूँ, है ना, तो वही चीज़ मतलब उस दिन समझ में आया कि हाँ कृष्णा आप जल में हो, आप जल के टेस्ट में हो, तो वही तो बहुत अच्छा रहा था हमारा एकादशी निर्जला वाला, और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई। भगवान की कृपा से, गुरु गौरांग की कृपा से, डिवोटीज़ की कृपा से सब कुछ अच्छे से हो गया था। और मतलब अगर मैं इससे अपना लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस बताऊँगी ना, तो मैं सच्ची बता रही हूँ, उस दिन तो मुझे लग रहा था कि मैं
चली जाऊँगी ऊपर सच में, बिकॉज वो उसमें ना क्या होता, मेरा एग्ज़ाम था और एक रात पहले जो है मैं एक माता जी है उनके वहाँ रुकी थी मंगला आरती अटेंड करने के लिए, क्योंकि मेरे घर से बहुत दूर है टेम्पल, तो इतनी सुबह तो जाना पॉसिबल नहीं है, और फिर अगर यहाँ से भी जाओ तो साथ में कोई होना चाहिए, है ना। तो मैं एक रात पहले, जैसे इस बार भी मैंने ऐसे ही किया, मैं एक माता जी के वहाँ रुक गई थी, तो लास्ट ईयर भी ऐसे किया मैंने, और फिर सोते सोते हमें पहले लेट हो गया, हाँ 12 बज गए, फिर जैसे सोए तैसे ही लाइट चली गई, उस इलाके में थोड़ा मतलब होता है लाइट चली जाती है, पता नहीं आई डोंट नो, तो मतलब लाइट चली गई, और उसके बाद फिर मैं तो फिर भी सोई रही, मैं इतनी ढीठ हूँ कि मैं फिर भी सोई रही, फिर उसके बाद सुबह उठी, फिर मंगला आरती अटेंड करी और जो है सब किया, और फिर माला सेवा करी, और हमने गुरु पूजा में भी अच्छे से डांस किया। अब गुरु पूजा में मैं डांस करना कभी नहीं छोड़ सकती, भले ही निर्जला एकादशी हो या कुछ भी हो, मैं तो करती ही करती हूँ, तो मेरी फेवरेट है गुरु पूजा। तो मतलब हमने वो किया, माला सेवा करी, और उसके बाद मैंने दर्शन किया, और मैं टेंपल से कितने बजे निकल गई थी, आई थिंक 9, साढ़े 9 या 10 बजे मैं निकल गई थी लास्ट ईयर, मुझे याद नहीं अच्छे से उतना, लेकिन हाँ मतलब क्लास ख़त्म होने के बाद मैं 9:30 या 10 बजे निकल गई थी मैं, और फिर मैं घर आई तो तभी से ना मेरी हालत थोड़ी ख़राब होने लगी थी, मतलब मैंने नहाया फिर दोबारा, और फिर उस दिन था मेरा एग्ज़ाम। सबसे बड़ी बात, मुझे वो डेट अभी भी याद है, 18 जून को था लास्ट ईयर का जो निर्जला एकादशी थी, और फिर उस दिन मेरा एग्ज़ाम था, और एग्ज़ाम पता है कब था, दोपहर में 2 बजे था या ऐसी कुछ था, बताओ, दोपहर में एग्ज़ाम था। तो मैं यहाँ से अपने घर से गई थी 12, साढ़े 12 बजे गई थी, और बस ही नहीं मिली, और दिनों बस मिल जाती थी, वो भी AC वाली, मतलब मेट्रो से भी मैं जा सकती थी, लेकिन मेट्रो क्या है बीच में चेंज करनी होती है, तो बस से क्या है डायरेक्टली मेरे घर वहीं, मतलब जो कॉलेज है वहीं पर ही उतारता है, तो इस वजह से मैंने कहा चलो बस में ही जाएंगे, और उस दिन बस ही नहीं आई भी तो नॉन AC आई, आधा घंटे से ज़्यादा मैं खड़ी रही स्टैंड पे, और धूप हो रही थी इतनी, और कॉलेज में गई तो वहाँ पता चला कि आज इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्यूज़ हो गई है, ना पंखे चल रहे, ना AC चल रहा, कुछ भी नहीं चल रहा। मेरे सामने, मैं सबसे आगे डेस्क में बैठ के एग्ज़ाम लिख रही थी, मेरे सामने जो टीचर थी वो कह रही कि यार कितनी गर्मी है, हाय पानी पी रही, और मेरे को उनको देखकर ही गुस्सा आ रहा था, फिर मैंने कहा मतलब तब भी मेरी पानी की प्यास बुझ गई, तो मतलब तब तो मुझे कुछ नहीं हुआ था, एग्ज़ाम मैंने अच्छे से दे दिया, और घर भी आई, वो भी नॉन AC वाली बस मिली, हाँ उसमें भी ऐसे ही हुआ, घर आई, उसके बाद घर आने के बाद मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी कि मैं फ्रिज का पानी लेके अपने सर में डाल ली थी बार बार, मतलब फिर मैंने भी ठान लिया था कि ठीक है मरना तो एक बार है ही ना, अगर मरना है तो ये निर्जला एकादशी फास्ट रख के मरे, ऐसा वाला मैंने अपने दिमाग में कर लिया था। तो हालांकि हुआ कुछ नहीं, क्योंकि बिना पानी पिए इंसान जो है 21 दिन तक रह सकता है। तो मैंने कहा कि यार कृष्णा इतनी जल्दी तो मैं जाने वाली नहीं हूँ, अभी धरती पे मैं बोझ बनी रहूँगी, इतनी जल्दी मैं नहीं जाने वाली। सो ऐसा रहा था मेरा लास्ट ईयर, लेकिन इस बार बहुत अच्छा से चले गया था, कोई ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई थी, और डिवोटीज़ का एसोसिएशन मिला बहुत सारा, और हमने बैठ के बहुत सारी चैंटिंग की जो मैंने दिखाया था आपको। तो मतलब इससे एक सीख मुझे मिलती है कि जो फास्ट होते हैं ना, कई लोग कहते हैं कि फास्ट मतलब क्या, अपने आप को कष्ट क्यों देना, नहीं, फास्ट मतलब ये होता है कि हम एक दिन खाना पानी सब कुछ छोड़ के जो है भगवान के पास जाएं। जैसे एक जो शुद्ध भक्त होता है, जैसे वृंदावन के 6 गोस्वामी, उनको कुछ होश नहीं थी, उनके कपड़े कैसे हैं, उनको बस ये था कि हमें ग्रंथ लिखने हैं, हमें हरि नाम फैलाना है, हमें हरि नाम का आगे चल के लोग जो है हरि के बारे में सुने, है ना, और मतलब फ़िलासफ़ी वो सब जाने, हमारे हिस्ट्री जाने, वो सब वो लिखने में बिजी थे। तो अपना एक क्षण भी उन्होंने अपना जो है वेस्ट नहीं किया। जो गोस्वामी थे वो सब कुछ खाना पानी नींद वींद सब कुछ छोड़ छाड़ के बस भगवान की ग्रंथों के लिखते गए हमारे लिए। तो वो शुद्ध भक्त हैं। शुद्ध भक्त वो होते हैं जो मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के बस हरि के नाम में, उनके ध्यान में लगे रहते हैं, है ना, उनकी सेवाओं में लगे रहते हैं। तो फास्ट मतलब ये होता है कि एक दिन हम भी, हमारा जो रियल आइडेंटिटी है, वी आर द पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, हमारी जो रियल आइडेंटिटी है, एक दिन हम भी सच में ये प्रैक्टिस करते करते एक दिन हम रियलिटी में ऐसा करें कि हम सच में कुछ जैसे भगवद गीता पढ़ते पढ़ते हम अपना शाम का वो प्रसादम लेना भूल गए। एक दिन हमारे साथ भी ऐसा होए। तो फास्ट का मतलब ये होता है कि हम प्रभु के जो है और नज़दीक जाते हैं। व्रत जिसे हम कहते हैं, हम मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के हम खाना पानी, इसलिए तो हम अवॉइड करते हैं उस दिन कि इस दिन हम सिर्फ और सिर्फ अपना पूरा टाइम कृष्णा को देंगे, और टाइम हम अपनी माया को देते हैं, लेकिन ये दिन जो है हम जो है अपना टाइम कृष्णा को देंगे। तो ये मतलब होता है फास्ट का। लोग इसे गलत बोल लेते हैं, गलत थिंकिंग, अब क्या करें, उनका दिमाग ही ऐसा है, कलयुग की माया उनके अंदर इतनी भरी पड़ी है कि लोग इसे कहते हैं कि है अपने आप को कष्ट क्यों देना, अरे ये कष्ट नहीं है, ये तो उल्टा, ये आपको लग रहा है कष्ट, लेकिन इसके पीछे जो बाद में रिजल्ट मिलेगा उसका आनंद आपको नहीं पता। और पता भी कैसे होगा, जब माया में इतना लिप्त होगे तो कैसे पता होगा। तो वही चीज़ है।
तो बहुत अच्छा रहा, डिवोटीज़ का एसोसिएशन मिला, चैंटिंग हुई बहुत सारी, तो बहुत ही अच्छा रहा। सो होपफुली आप सभी का भी अच्छा रहा होगा एकादशी। तो प्लीज़ आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपकी एकादशी कैसे गई थी, मैं ज़रूर पढ़ूँगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। हरे कृष्णा, हरि बोल। One thing I want to add more, please like, share and subscribe this channel. Hare Krishna, Hari Bol.